नमस्कार, आप देख रहे हैं सस्यावला न्यूज और हमारे साथ बात करने के लिए हैं गुरु रहमान सर। ये कोर्ट ने जो नोटिस भेजा उसके लिए आप क्या कहें? देखिए, न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी के द्वारा नोटिस भेजा गया है एक छात्र नेता और 10 कोचिंग संचालकों और शिक्षकों के विरुद्ध। ये नोटिस इस आधार पर बोला गया कि हम लोग उदंड हैं और हम लोगों ने क्वेश्चन लीक होने का अफवाह फैलाया है। तो ये गलत है, क्योंकि हम लोगों ने केवल, मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैंने नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया था, मैंने बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई थी उसका विरोध किया था। लीकेज की बात तो मैंने बोला ही नहीं। बहुत सारे, एक व्यक्ति ऐसा भी है जो कह रहा था कि नवादा ट्रेजरी में क्वेश्चन आउट हुआ भैया, गया ट्रेजरी में क्वेश्चन आउट हुआ भैया, 1000 करोड़ रुपए का खेलामेली हो गया। एक क्वेश्चन बी के पास, बी का क्वेश्चन सी के पास, सी का क्वेश्चन डी के पास गया। अब वो व्यक्ति आज चुप हो गया, उसको कोई नोटिस नहीं। राहुल गांधी आए थे, उनको कोई नोटिस नहीं, जो खुल के बोले थे क्वेश्चन आउट हुआ है। पप्पू यादव खुल के बोले तो क्वेश्चन आउट हुआ है। प्रशांत किशोर खुल के बोले तो क्वेश्चन आउट हुआ है। तेजस्वी यादव खुल के बोले तो क्वेश्चन आउट हुआ है। कोई नोटिस नहीं है। शिक्षिका सबसे बेचारा गरीब प्रजाति का बन गया है, जो गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर को पढ़ाता है, उसके साथ इस तरह का ये काम करना, इसका जवाब 20 तारीख को हम देंगे। क्योंकि कोर्ट में और थाना में इसका पहले वाले केस में मैंने जवाब दिया था कि मैं नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहा हूं और नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है वो गलत था। और सबसे बड़ी बात कि बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई थी, उसका भी विरोध मैंने किया था। तो निश्चित रूप से मैं इसी दोनों मुद्दा को जानता हूं। अब बाकी जो किया है उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होना चाहिए। शिक्षकों के लिए उदंड शब्द का प्रयोग कहां तक उचित? देखिए, शिक्षकों के लिए उदंड शब्द का प्रयोग तो बिल्कुल गलत है, लेकिन जिसने नवादा ट्रेजरी, गया ट्रेजरी की बात की, 1000 करोड़ रुपया का खेलामेला का बात किया, ए का बी को, बी का सी को, सी का डी को बात किया, वो उदंड नहीं, महा उदंड है। और उस पर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो निश्चित रूप से न्यायिक हत्या है ये। विद्यार्थियों का साथ देना गुरु रहमान को भारी तो नहीं पड़ा? देखिए, विद्यार्थियों के, अगर मुझे कोई जान भी मार दे और कहे कि छात्रों के लिए आवाज मत उठाओ तो मैं नहीं मानूंगा। अगर छात्रों के लिए आवाज उठाना अहिंसा की परिधि में रहकर, कानून की परिधि में रहकर, संविधान के ढांचा का उल्लंघन किए बिना अगर छात्रों के लिए आवाज उठाना गुनाह है, अपराध है, उदंडता है, तो हाँ, मैं उदंड हूं, लेकिन छात्रों का साथ नहीं छोड़ूंगा। क्या सरकार हिटलरशाही के तौर पे काम? इस सरकार के बारे में कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया, और कानूनी प्रक्रिया में हम लोग जाएंगे, 20 तारीख को अपना जवाब देंगे, उसके बाद हम। जिन लोगों ने ये किया है, जैसे आपने कहा तेजस्वी ने नाम लिया और भी लोग, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, इसमें भेदभाव कहीं दिखता है? हाँ बिल्कुल, गरीब, यानी स्पष्ट हो गया कि जो गरीब गुरबा है, जो आदमी गरीब को, अनाथ को, असहाय को, दिव्यांग को, ट्रांसजेंडर को पढ़ाता है, शहीद के परिवार को पढ़ाता है, उसको नोटिस। आज जो चिल्ला के झूठ बोलता है, डेली झूठ बोलता है, उसको नोटिस नहीं। तो निश्चित रूप से ये दो तरफा नीति होगी। न्यायालय के में जो नोटिस आया उसके लिए आप क्या कर? इस नोटिस में 20 तारीख को सशरीर उपस्थित होना है और मैं जवाब दूंगा इसका, क्योंकि मैंने कभी लीकेज की बात नहीं की थी, ना किया। मैं नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध था और साथ ही साथ बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई, इसके विरुद्ध था। वो मैं बात बोलूंगा, निश्चित रूप से बोलूंगा, क्योंकि यही मेरा अपराध है कि मैंने नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध बोला, मैं बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी उसके विरुद्ध बोला और मासूम बच्चों के लिए आवाज उठाया। यह मेरा अपराध है, इस अपराध को मैं स्वीकार करता हूँ। सर, आपने जो अपना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप गुरु रहमान को सुन रहे थे। गुरु रहमान के खिलाफ नोटिस कोर्ट ने भेजा है, उसके जवाब में ये 20 तारीख को सशरीर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।